मार्केट एग्जैक्टली सेम लेवल 24,800 तक आया जो हमने ऑलरेडी 20 सितंबर को अपने वीडियो में बताया था 26,300 पे जब था मार्केट कि यहाँ तक मार्केट गिरेगा। एग्जैक्टली उसी रेंज तक मार्केट आया। अब वहाँ से आज फाइनली रिबाउंड कर रहा है। तो आइए बात करेंगे कि कौन से लेवल्स के ऊपर हमें बाइंग करनी चाहिए और कौन से वो 2 स्टॉक हैं इस गिरावट में जो आपको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की तरह ऐड करना चाहिए, जो आने वाले दिनों के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। पहला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट्स में टाइप करिएगा और लिंक पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिस पे जब ये निफ्टी में एंटर हुआ था श्रीराम फाइनेंस तभी हमने वीडियो बनाया था। तब इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 1900 रुपीज़। 1900 रुपीज़ के आसपास इसमें एंट्री का बड़ा अच्छा एक ब्रेकआउट पैटर्न बना था और उसके बाद अब ऑलमोस्ट वहाँ से 3300 रुपीज़ स्टॉक पहुँच गया है। लेकिन अब भी मार्केट के अंदर श्रीराम फाइनेंस में एंट्री करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर आप एक एज ए इन्वेस्टर प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं अगले 1 साल के लिए तो यहाँ से 5,000 तक के भी लेवल्स इजीली मिल सकते हैं श्रीराम फाइनेंस में, और उसके ऊपर भी आने वाले 1 साल के ऊपर। तो 16.5 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है, काफ़ी सस्ते वैल्यूशंस हैं। बुक वैल्यू टू करंट प्राइस 1:3 का रेशियो है, ये भी अच्छा है। ROCE 11.3% और ROE 15.9%, तो अच्छे फाइनेंशियल्स। पैग रेशियो 0.71, तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर रिटर्न टू इक्विटी की बात करें, देखिए पिछले 10 साल में स्टॉक ने 15% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। तो 15% का रिटर्न बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट माना जाएगा। तो ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और लास्ट 1 साल में तो देखा हमने कि स्टॉक ने 81% की रिटर्न दिया है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें 10 साल का 18%, तो 10 साल से कंसिस्टेंट 18% का प्रॉफिट स्टॉक दे रहा है और सेल्स 16% के रेशियो से बढ़ रही है। तो सारे पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे बिजनेस के लिए नज़र आ रहे हैं। अब टेक्निकली देखते हैं श्रीराम फाइनेंस क्यों अच्छा और नज़र आ रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस में एक ये जोन था जहाँ पे हमने वीडियो बनाया था और एक्यूमुलेशन का प्रॉस्पेक्ट डिस्कस किया था, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस निफ्टी में एंटर हुआ था। तो ऑब्वियसली अगर निफ्टी में एंटर होएगा कोई स्टॉक तो FIIs और DIs का पैसा उसमें डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आता है, तो ऑब्वियसली उसके वॉल्यूम्स और प्राइस टारगेट बढ़ेंगे। अब स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ने एक हाई बनाया था अप्रॉक्सीमेटली 3600 के रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से पिछले 7-8 दिन के अंदर जो मार्केट में गिरावट आई उसमें ऑलमोस्ट 3300 तक स्टॉक आया। अब यहाँ से स्टॉक एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के ऊपर है। तो देखिए अगर एक ये सपोर्ट 3000 के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इसको हम इसके वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक ने अपने 10 डेज मूविंग एवरेज जो था 3269 एग्जैक्टली उसी लेवल से, देखिए ये एक लेवल है जो 10 डेज मूविंग एवरेज उस पर अच्छा सपोर्ट लिया। और हमने पास्ट में भी देखा है, देखिए यहाँ पे जब अपने 10 डेज मूविंग एवरेज के पास आया तो स्टॉक ने वहाँ से एक अच्छा रिबाउंड दिया। सेम पैटर्न इसने यहाँ भी दिखाया। अब यहाँ से ये स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखा रहा है। अब अगले वीक में कंफर्म होएगा अगर मार्केट जैसे हमने बात करी 25,143 के ऊपर क्लोजर देता है और स्टॉक यहाँ से पॉजिटिव क्लोजर देता है, तो यहाँ से फिर से एक रैली की शुरुआत होएगी। लेकिन अगर नीचे भी जाता है तो 3000 हमने देखा कि कैसे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से स्टॉक एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन देगा। आने वाले 1 साल के लिए स्टॉक 5000 तक के टारगेट इजीली दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक में अभी मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा है ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स। दूसरा स्टॉक जो आपको इस गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए उसका नाम है REC। तो हमने देखा पास्ट में REC ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, लेकिन आज की डेट में भी REC बहुत सस्ते वैल्यूशंस पे है। 9.47 के मल्टीपल्स पे बुक वैल्यू टू करंट प्राइस 1:2 का है, तो बहुत अच्छा। पैग रेशियो 0.48, तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और ROE 22 का और ROCE 10 का, तो बहुत अच्छे। पिछले 20 साल की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है, बहुत ही कंसिस्टेंट। और स्टॉक प्राइस में बात करें तो 18% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर पर एनम बेसिस है, तो बहुत ही अच्छे एनुअल रिटर्न्स। इसलिए ये 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। और लास्ट 3 साल की बात करें तो 3 साल में हमने देखा मैसिव रैली, तो 62% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। और जो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 12% थी, वो देखिए पिछले 5 साल में 20% हो गई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी हुई है लास्ट 5 साल में, जिसका इम्पैक्ट सीधा स्टॉक में नज़र आया। और लास्ट मंथ UBS ने अपनी कवरेज में
REC की रेटिंग बढ़ाई और टारगेट प्राइस अराउंड 720 का किया है। तो 720 एक बहुत ही अच्छा टारगेट आने वाले टाइम के लिए, जो अच्छे ब्रोकरेज हाउसेस भी एम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रिपीटेड प्रॉफिट जो स्टॉक में नज़र आ रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों स्टॉक्स हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना रिटर्न मिला है पास्ट में स्टॉक में। अब देखिए स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है, इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बेटर व्यू आए। तो स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड इस प्राइस पे, जो था 640 के करीब पे, और उसके बाद 640 से कॉन्स्टेंटली ही ये बनाया था जुलाई के मंथ में। और देखिए वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 25% की गिरावट दिखा चुका है। तो अपने ऑल टाइम हाई 640 से 25% की गिरावट दिखा चुका है और करंटली ट्रेड कर रहा है 524 के प्राइस पे। कल की गिरावट में ये स्टॉक 495 तक आया था और वहाँ से आज देखिए कितना अच्छा शानदार पुल बैक कल की गिरावट और आज की रिकवरी में। इसका मतलब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पे एक बाइंग आई है क्योंकि बहुत ही अच्छा प्राइस है। और अगर हम 720 का टारगेट भी रखते हैं तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है REC। तो 37% का रिटर्न करंट प्राइस से, और नीचे में डाउन साइड 496 जो कल का लो था और उसके नीचे फाइनल 424। ये दो एक लॉन्गर रेंज में सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन टारगेट अगर 720 का है अगले एक साल के अंदर 37% रिटर्न, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। तो ये दो स्टॉक इस गिरावट में जरूर आप अपने फोकस में रखें, लेकिन टारगेट तभी करें जब मार्केट 25,143 क्रॉस करे और वहाँ पे सस्टेन करके स्टॉक करें, ताकि मार्केट में एक पॉजिटिव हेल्दी करेक्शन की तरह ये गिरावट नज़र आए और वहाँ से रिकवरी अच्छी नज़र आए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोज आप तक रेगुलरली पहुँच सकें।